बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं ताज 92 न्यूज़ और मैं हूं नाइला भट्टी। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। खबर शामिल करेंगे कराची मलीर से हालिया बल्दियाती इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से हैरान कुन नताइज देने के बाद मलीर की मारूफ सियासी समाजी शख्सियत साजिद गुलाम जोखियों से मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की जानिब से रवाबित का सिलसिला जारी है। साजिद गुलाम जोखियों का कहना है कि वो जल्द सियासी पार्टी के प्लेटफॉर्म से आने वाले जनरल इलेक्शन के लिए मैदान में उतर रहे हैं। मलीर में मजबूत अपोजिशन न होने की वजह से अवाम आज के जदीद दौर में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मज़ीद देखेंगे सरवर मेमन की इस रिपोर्ट में। मलीर में हालिया बल्दियाती इंतखाबात के बाद जो इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल है, हालिया बल्दियाती इंतखाबात में यूनियन काउंसिल दरसाना छन्ना ध्यान का नज़रों का मरकज़ रही, क्योंकि यहाँ पर एक नौजवान समाजी खिदमतकार साजिद गुलाम जोखियों ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लिया। पहली बार वो इलेक्शन लड़े और उन्होंने कम से कम 5,000 के करीब वोट हासिल किए। तो जब ये पोजीशन उसकी सामने आई तो उसके बाद मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने साजिद गुलाम जोखियों से अपनी पार्टी में शमूलियत के हवाले से उनसे रब्ता किया है, उनको अपनी सियासी पार्टी में शमूलियत की दावत दी है। तो हम उस बारे में आज उनसे जानना चाहते हैं कि वो कौन सी सियासी पार्टी है जिन्होंने उनको शमूलियत की दावत दी है और उनका मुस्तकबिल का क्या फ़ैसला है। और इसके अलावा हम उनसे ये भी ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे जो बल्दियाती इंतखाबात हुए तो अगर उसमें उसको कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे या कोई मसला हुआ जो अभी तक वो सामने ना ला सके, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जो हालिया बल्दियाती इंतखाबात हुए तो उनको क्या वो फ्री फेयर इलेक्शन समझते हैं या उन पर भी उसके कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे और उसकी जो मुस्तकबिल की क्या रताबंदी है और अपना वो मुस्तकबिल के बारे में क्या फ़ैसला करने जा रहे हैं। ज़ाहिर बात है जब मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने इनको शमूलियत की दावत दी है तो ये चाहते हैं कि मैं भी सियासत का हिस्सा बनूं, तो अपने जो मुस्तकबिल का फ़ैसला है उसके बारे में आज हम साजिद गुलाम जोखियों से तफसीली गुफ्तगू करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरा मौक़िफ़ लिया। यकीनन जैसे बल्दियाती इलेक्शन के बाद आपको पता है हमारे जो वोट थे तकरीबन 5,000 के लगभग थे और हमारी यूसी दसांशनों के आवाम का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो उन लोगों ने मुझे प्यार दिया और जो मुझ पे भरोसा किया। जिस तरह आपने तहफ़्फ़ुज़ात की बात की, आपको इलेक्शन में क्या तहफ़्फ़ुज़ात और क्या मामलात और क्या मुश्किलात नज़र आईं, यकीनन यहाँ पर आपको ये बात सबको ही तकरीबन पता है। यहाँ पर इलेक्शन के हवाले से जो जितनी भी सरकारी मशीनरी थी वो वन साइड इस्तेमाल हुई, चाहे वो रिज़ल्ट का टाइम हो, चाहे हमें जो फार्म दिए गए A11 उसके रिज़ल्ट में और उसके बाद जो हमारे रिज़ल्ट अलाउंस हुए उसमें भी फ़र्क था और बहुत सारी जगहों पे हमें तहफ़्फ़ुज़ात थे। लेकिन हमें पता है और मुझे इस बात का इल्म था, मैं एक इंडिपेंडेंट आज़ाद हूँ, मैं कितना भी आगे उन पे बात रखूं मेरी बात को कोई सुनने पे तैयार नहीं था। चाहे वो RO हो, असिस्टेंट कमिश्नर हो, चाहे वो पुलिस हो, कोई भी हमारी बात को सुनने पे तैयार नहीं था। मैं आपको एक बात बताता चलूँ, हमारे वार्ड नंबर 4 के अंदर आप यकीनन, मैं सरवर भाई मैं आपको एक बात बताऊं, ये 1275 जो वोट हैं, आपके कैमरामैन शायद दिखा सकें, 1275 टोटल जो वोट थे वार्ड 4 के अंदर लेडीज़ के, फीमेल के, और आप यकीन करें 1231 वोट कास्ट हुए वहाँ पर। कभी भी ऐसी 5 पोलिंग स्टेशन के अंदर और 97% कास्टिंग हो नामुमकिन बात है। ये एक बहुत बड़ा सबूत है इनकी धांधली का। लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकता कि उन लोगों ने हमारी यूसी दसांशनों का जो मैंडेट था वो चोरी किया। और इंशाल्लाह ये तो हमारी शुरुआत थी मलीर की सियासत के अंदर। यकीनन अभी जो आने वाली जो इलेक्शन हैं, जो अभी तो बहुत बड़ा मैदान है, इंशाल्लाह आगे MP के इलेक्शन भी आ रहे हैं और मलीर के नौजवानों को मैं सिर्फ एक ही पैगाम दूंगा, आप आगे निकलो, अपने हक के लिए निकलो। जब तक नहीं निकलोगे इस तरह के वक्त परस्त, मुफाद परस्त लोग हमारे ऊपर काबज़ होते रहेंगे। और बल्दियाती इलेक्शन के बाद काफ़ी सारी पार्टियों ने हमसे रब्ता किया और काफ़ी तेज़ रब्ते हैं और हम भी उनसे रब्ते में हैं। और जिस तरह आपको पता है मलीर के अंदर एक बेहतरीन अपोजिशन की ज़रूरत है, मैं बहुत जल्द फैसला करूंगा इंशाल्लाह हमारे लोगों से मुशावरत के बाद। और अपोजिशन आना ज़रूरी है मलीर के अंदर। अपोजिशन नहीं आएगी तो हमारे यहाँ पर काम नहीं होंगे। आप देख लो मलीर के हालात, मलीर को जब हम देखते हैं हमारे खून के आंसू रोते हैं, चाहे वो तालीम के हवाले से हो, चाहे वो सेहत के हवाले से हो, चाहे वो खेल के हवाले से हो, चाहे हमारे बुनियादी मसाइल जितने भी मैं बात करूँ, पानी, और ऐसे ऐसे गाँव मलीर के अंदर मौजूद हैं। वहाँ पर पूरे कराची को पानी यहाँ से जाता है लेकिन यहाँ पर पानी सालों से उनके पास पानी पीने के लिए नहीं है। ये आप जैसे
इस तरह के ज़ालिम लोग हमारे ऊपर काबज़ रहेंगे, ये सारे मामला ये सारे मसाइल हमारे ऊपर होंगे। एक बेहतरीन अपोजिशन की हमें मलीर के अंदर ज़रूरत है और इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द मैं अपना फ़ैसला किसी पार्टी के अंदर शमूलियत करके करूँगा और एक बेहतरीन अपोजिशन सामने आएगी मलीर में। एक अपोजिशन मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि मलीर के लोगों के मसाइल और मलीर के लोगों को हकूक़ मिलें। जब तक एक अपोजिशन इनके सामने मजबूत नहीं होगी, जब तक हमारे लोगों के काम नहीं होंगे। मैं मलीर की आवाम से अपील करता हूँ, आप अपने हकूक़ के लिए निकलें और आप पहचानें कौन आपके काम का है। आप खुद इतना टाइम हो चुका है मलीर के अंदर, हमें बुनियादी मसाइल अभी तक हमारे ख़त्म नहीं हो चुके। हम कब तक इनके साथ घूमते रहेंगे, कब तक हम इनको सपोर्ट करेंगे, कब तक हम इनको वोट देंगे। अब वो टाइम आ चुका है और इनको एक बेहतरीन अपोजिशन की ज़रूरत है और इंशाल्लाह बहुत जल्द एक अपोजिशन का रोल किरदार अदा करेंगे, वो भी सिर्फ अपने लोगों के लिए, मलीर की आवाम के लिए। हमारे मलीर के अंदर पहले भी बहुत सारे इताद बनते रहे हैं और इलेक्शन के टाइम, लेकिन इताद का सबसे जो मैं समझता हूँ इताद जब वक्ती तौर तो बनते तो हैं, वक्ती तौर लोगों को फ़ायदे होते हैं, लेकिन उसके बाद जो अपोजिशन जो किरदार है वो इताद नहीं करता। मैं खुद इसलिए पार्टी में शमूलियत करना चाहता हूँ, एक अपोजिशन सामने आए। और हमेशा ही आपको पता है मलीर की एक तारीख रही है, मलीर के अंदर बहुत सारे इताद सामने आए और जैसे अभी हमने भी इताद बनाया, लेकिन मलीर के वक्ती तो लोग तो फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन मलीर की आवाम फ़ायदा नहीं उठा सकती। मैं आपको एक बात बताता चलूँ, जो इताद जो हमेशा मलीर के अंदर सामने आए हैं इलेक्शन के टाइम, लेकिन वो इलेक्शन के टाइम जो इताद सामने आते हैं वो आगे आपको मुसलसल नहीं नज़र आते। मैं इसलिए जो अपना किरदार किसी पार्टी के अंदर शमूलियत करके एक बेहतरीन अपोजिशन सामने लेके आना चाह रहा हूँ। और जिस तरह अभी लोगों को फ़ायदा तो होता है इताद में वक्ती तौर, लेकिन हमारे मलीर के लोगों को वो चीज़ें मैसर नहीं हो सकती। इसलिए हमें एक बेहतरीन अपोजिशन की ज़रूरत है और उसी अपोजिशन के हवाले से हम इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने लोगों से मशावरत करके किसी पार्टी में शमूलियत करेंगे। मेरे से काफ़ी सियासी पार्टियों ने रब्ता किया है, जिसके अंदर पाकिस्तान की बहुत बड़ी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ PTI और इसके अलावा तहरीक जो हमारी है तहरीक-ए-लब्बैक, उन लोगों ने भी रब्ता किया है। और इसके अलावा भी बहुत सारी पार्टियां अभी तक राब्ते में हैं। मेरे पास मेरे रिहाइश के पर आमद भी हुई है उनकी। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ, इंशाल्लाह जो फ़ैसला होगा वो मशावरत के बाद होगा और बहुत अच्छा फ़ैसला होगा हमारे मलीर की आवाम के लिए। और मैं आपको एक चीज़ वज़ाहत करके बताता चलूँ, हमारे यहाँ लोग तो चाहते हैं तब्दीली हो, लेकिन यहाँ की जो मशीनरी है, यहाँ की जो लोकल लोगों से जो ज़्यादतियाँ कर रही हैं, मैं समझता हूँ जब तक इस तरह के लोग और इस तरह की मशीनरी यूज़ होती रही, कभी भी नए चेहरे सामने नहीं आएंगे। लेकिन हम अपना हक़ इंशाल्लाह इनसे लेके रहेंगे और आगे भी लड़ते रहेंगे जब तक हम अपना हक़ नहीं ले सकें इनसे। आपने साजिद गुलाम जोखी साहब की गुफ्तगू, उनकी बातें सुनी, वो अभी भी पुरजोश है। मुस्तक़बिल में सियासत के हवाले से आने वाले इलेक्शन की तैयारी में वो मसरूफ़ है। उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया जो हालिया बल्दियाती इंतख़ाबात में हुए, मगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं अपने उन दोस्तों के मुशावरत से, उन हमदर्दों के मुशावरत से, उन अवाम के मुशावरत से जिन्होंने इसके ऊपर एतमाद करके इनको 5000 के करीब वोट दिए। उनका यही कहना है कि बहुत सारी सियासी पार्टियां उनसे राब्ते में तो हैं, मगर वो फ़ैसला जो करेंगे जो मलीर की आवाम के, जो यहाँ की आवाम के हक़ में होगा, तो वो चाहते हैं कि आने वाले इलेक्शन में मैं नहीं किसी सियासी प्लेटफार्म से आप लोगों के पास आऊँगा। और वो उन्होंने इस पर उम्मीद का इज़हार किया जो यहाँ के नौजवान हैं, यहाँ की जो अवाम है, वो इसी तरह से उनके साथ